नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। जी हाँ, खास मुलाकात, जिसमें हम बेहद खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। आईएनएच का स्पेशल शो है और इस शो के जरिए आज जिस हस्ती से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम है अनिल सिंह चंदेल जी, जो कि एक्टर हैं, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। जी हाँ, इनकी असल में फिल्म आने वाली है मिड डे मील, और मिड डे मील रिलीज हो रही है सभी सिनेमाघरों में 14 अक्टूबर 2022 को। तो दर्शकों, आपको बता दें कि मिड डे मील, आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इस फिल्म में क्या होगा। ये जो स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है सरकार का, ये इसी पर बनी फिल्म है। लगभग 2 से ढाई घंटे की ये फिल्म है, जिसके अंदर आपको सरकारी योजनाएं जो हैं वो अपने हितग्राही तक पहुंचते पहुंचते क्या रूप ले लेती हैं, उसमें ये दिखाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी योजना पर ही फोकस है। दरअसल इसके अंदर आपको रोमांस देखने को मिलेगा, थ्रिलर देखने को मिलेगा, एक्शन देखने को मिलेगा, और ये सब कुछ कर रहे हैं अनिल सिंह चंदेल जी। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शौरी जी भी हैं। इसके अलावा फिल्म में जानवी जी भी हैं, जो कि लीड एक्ट्रेस है, राइट। तो शुरुआत करते हैं इस इंटरव्यू की, और अनिल सिंह चंदेल जी, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, लीड एक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका आईएनएच 24/7 में। मिड डे मील, जैसे कि हम जान रहे हैं कि इसके नाम से ही ये योजना है बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए, और हमारे जो समाज में जो लोगों को खाना नहीं मिलता है, उन लोगों को सरकार एक अच्छे उद्देश्य के साथ इस योजना की सरकार ने शुरुआत की, लेकिन ये सही नहीं पहुंच पा रही उन बच्चों तक जिसके हकदार हैं। आप मतलब इतने यंग हैं, और आपने फिल्म की बात करें तो ये सब्जेक्ट क्यों चुना? सबसे पहले तो मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम इस बारे में सुना तो मैंने कहा इस सब्जेक्ट पे फिल्म क्यों ऐसा? मिड डे मील एक ऐसा नाम है जो कि सबके लिए नोन है। मतलब किसी भी समाज, किसी भी वर्ग के लोग हों, हमारे देश का एक ऐसा नाम है मध्याह्न भोजन, जो हमारे देश के हर राज्य में ये योजना चलती है। किसी की भी सरकार हो, कोई भी सत्ता हो, लेकिन ये योजना चलती है। तो मुझे एक अपने फिल्म के लिए ऐसा नाम चाहिए था जो कि मुझे को बताना मत पड़े, नाम से लोग समझ जाएं कि वो क्या है, उस पर क्या होने वाला है। इसलिए मैंने, और इस नाम की जरूरत बहुत थी क्योंकि शासन की एक बहुत अच्छी योजना है मिड डे मील, जो कि हर साल करोड़ों अरबों रुपए का उसमें बजट आता है, फंड आता है, और जिसमें बच्चों को अच्छा खाना मिले और पोषक आहार मिले। उसके मेनू भी बने हैं, लेकिन वो सही तरीके से बच्चों तक या स्कूल तक अपन बोल सकते हैं जमीनी स्तर पे वो नहीं पहुंच पाता है, ना ही वो योजना यूटिलाइज हो पाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपके इस डेयरिंग के लिए आपको बधाई दूंगी कि कोई सरकारी योजना और उस पर फिल्म बनाना, मतलब आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं। क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है ना कि लोग इस तरह के सब्जेक्ट से बचते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कहीं उलझ ना जाए। नहीं, हाँ जी, बिल्कुल। हमने इसमें सरकार की बुराई या सरकार को हमने खराब नहीं बताया। हमने बस ये बताना चाहा कि सरकार की इतनी अच्छी योजना है जो कि सही तरीके से जो नीचे के कुछ बिचौलिए हैं या फिर जमीनी स्तर पे जिनको ये दिया गया है जिम्मेदारी कि आपको उसको यूटिलाइजेशन करना है, वो नहीं कर रहे हैं, वो बदमाशी कर रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं। हमें उसमें एक जो हमारे रणवीर शौरी जी हैं, उनको हमने विलन बनाया हुआ है अपने मूवी पे, तो जस्ट हमने उन्हें ठाकुर बना दिया है, मतलब एक गांव का ठाकुर जो कि जिसकी वहाँ चलती है। तो ऐसे हर गांव में जिनकी चलती है वही करते हैं बदमाशी। तो बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो जमीनी स्तर पर इस योजना को वो बिगाड़ रहे हैं, ना कि सरकार बिगाड़ रही है। ठीक है। मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने कहा कि ये उद्देश्य अच्छा है, आजकल इस तरह की फिल्में आ भी रही हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी आपके बारे में, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने की है, तो ये आपकी पहली मूवी है मतलब जिसे आप मतलब प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, डायरेक्ट भी किया है। तो इंजीनियरिंग से सीधे फिल्म लाइन में ये कैसे? नहीं, फिल्म लाइन का शौक मेरा पहले से था, बट मैं पढ़ाई में थोड़ा होशियार था, मेरे मैथ्स अच्छे थे। तो उस समय मैं अपने सब्जेक्ट वाइज मैंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद फिर मेरा बिजनेस भी वही था, कंस्ट्रक्शन का, तो उसके रिलेटेड मुझे इंजीनियरिंग कंपलसरी थी। तो ये वो मेरा एक बिजनेस था जो जिसके लिए मैंने इंजीनियरिंग भी की और वही बिजनेस कर भी रहा हूँ मैं। तो इसका शौक से कनेक्शन नहीं है, पर शौक तो यही था। मतलब आप हीरो तो बनना चाहते थे? हीरो तो बनना चाहते थे। तो हीरो तो आप बन गए। और 14 अक्टूबर के बाद जब सिनेमा घरों में आएगी तो रियल हीरो भी आपको देखने को मिलेंगे, और वाकई में आपने समाज के लिए इतनी अच्छी सोच रखी, इसके लिए आप वाकई में जो है बधाई के पात्र हैं। अनिल जी, इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कौन कौन है इसमें। जैसे आपने रणवीर शौरी जी के बारे में बताया है, और कौन कौन है इसमें? साउथ एक्ट्रेस जानवी का नाम भी हम सुन रहे हैं।
तो वो आपकी मतलब हीरोइन है। यस, वो लीड एक्ट्रेस है जानवी राव। वो उनकी डेब्यू मूवी है। बेसिकली वो काफ़ी लंबे समय से मॉडलिंग में अपना करियर बना रही हैं और उन्होंने सलमान खान के साथ एक दो एड भी किए हैं बिग बॉस वगैरह में। इसके अलावा भगवान तिवारी जी हैं, वो हमारे मूलतः छत्तीसगढ़ के ही हैं, अंबिकापुर के रहने वाले हैं और काफ़ी बड़े बड़े फिल्मों में उन्होंने काम किया है। इसके बाद शहनवाज प्रधान जी हैं, वो बेसिकली रायपुर के हैं पर उन्हें कोई जानता नहीं है, अब उन्हें सब मुंबई वाले जानते हैं और काफ़ी वेब सीरीज और काफ़ी फिल्मों में उन्होंने भी काम किया है। और रणवीर शौरी जी के बारे में तो सब जान ही रहे हैं। एक हमारी झूमा विश्वास जी हैं, वो टीवी शो की मानी जानी एक्ट्रेस हैं। तो इस तरह के स्टार कास्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमने हमारे छत्तीसगढ़ हॉलीवुड के बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट और कलाकारों को हमने इसमें रोल दिया है और उन्होंने बहुत बखूबी उस रोल को प्ले किया है और हमारी कोशिश भी थी कि हम अपने छत्तीसगढ़ में जितना ज़्यादा लोगों को काम दें, तो हमने मैक्सिमम जूनियर आर्टिस्ट छत्तीसगढ़ के ही रखे हैं। ठीक। दर्शकों हम बता दें कि अनिल जी भी छत्तीसगढ़ से ही ताल्लुकात रखते हैं। रायगढ़ में ही उनका जन्म हुआ और पढ़ाई लिखाई हुई और उसके बाद छत्तीसगढ़ी से प्रेम इतना है कि न सिर्फ उन्होंने पूरी फिल्म की शूटिंग छत्तीसगढ़ में की है बल्कि यहाँ के कलाकारों को मौका भी दिया है इसमें। और वाकई में ये फिल्म जो है एक मैसेज दे रही है, तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर जाना चाहिए सिनेमाघरों में। 14 अक्टूबर को रिलीज़ होगी। अनिल जी, इस बीच इस फिल्म में चूँकि मिड डे मील से लगता है कि ये सिर्फ मैसेज ही होगा या इसमें रोमांस भी होगा, कुछ एक्शन भी होगा, गाने वाने भी होंगे? इसमें 5 गाने हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे गाने इसमें। हम 2 गाना हमारे म्यूजिक चैनल चंदेल म्यूजिक में रिलीज कर चुके हैं। आज आ रे देवनेगी जी ने गाया है और एक हमारा ड्यूट सॉन्ग है प्यार करते रहूँगा, उसे भी देवनेगी और ज्योतिका टंगरी जी ने गाया है। और हमारा एक गाना अब जो आ रहा है वो सबसे सुपर डुपर है, उसको कैलाश खेर जी ने गाया है और उसे हमने एक गाँव का थीम दिया है, जस्ट लाइक महंगाई डायन मारे जाते गाना आता है। तो क्या वो छत्तीसगढ़ी भाषा में होगा? नहीं, वो हिंदी में है। वो हिंदी में है पर उससे मिलता जुलता कैची है, थोड़ा सा कैची है। इसके अलावा हमारे और 2 गाने हैं जिसमें मोनाली ठाकुर एंड मोहम्मद इरफान ने बड़े सिंगर्स ने गाए हैं। तो 5 गाने इस मूवी पे। और मिड डे मील इसका मेन बेसिक सब्जेक्ट है। मिड डे मील के ऊपर कहानी है कि मिड डे मील योजना क्या है और क्या अभी चल रही है और उसे कैसे चलाया जा सकता है। ये तो आपका बहुत मतलब वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो कितना समय लगा इस फिल्म को बनाने में और किस तरह की दिक्कतें आई? फिल्म में जिस तरह से ड्रामा और रोमांस है वैसे इसे बनाने में मेरे साथ बहुत ड्रामा हो गया। इसे मुझे बनाने में 2 साल लग गए। अच्छा। हमने 2020 मार्च में शूटिंग स्टार्ट की थी। हमारी शूटिंग 50% थी, उसमें लॉकडाउन लग गया, कोरोना जस्ट आ गया। उसके जब भी हम रीस्टार्ट करते या शेड्यूलिंग करते कोरोना हाइक पे हो जाता। तो मुझे लगता है कि आपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ सीखा होगा, पेशेंस, धैर्य क्या होता है ना, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो टीवी पे इतना अच्छा दिख रहा है लेकिन उसके पीछे की कितनी मेहनत होती है ये वाकई में अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है अनिल जी। लेकिन बहुत मुश्किल इसलिए भी हुई होगी शायद क्योंकि नेपोटिज्म बहुत चलता है बॉलीवुड में, और चूंकि आप एक ऐसी फिल्म लेकर आ रहे थे जो कि सरकारी योजना पर है, तो वो एक रिस्क फैक्टर भी। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मुझे बनाने में मूवी बहुत दिक्कत हुई। जो आप सही बोल रही हैं नेपोटिज्म, तो इसका असर है, बट मुझे लगता है कि मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा क्योंकि मैं उस क्राइटेरिया से बाहर हूँ, तो पब्लिक इसे प्यार देगी, एक्सेप्ट करेगी। और मुझे पूरी मूवी बनाने में 2 साल लग गए और कोरोना भी उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा। और बेसिक भी अगर हम किसी मूवी को बनाते हैं तो 6 महीना कम से कम समय लग जाता है, भले हम उसे 2 घंटे में देख के आते हैं, पर इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। मैं सबसे पहले तो हमारे लिए मुश्किल था कि मुझे इस फील्ड में कोई नॉलेज नहीं था, मैं बिल्कुल जीरो था। तो मैं एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस चाहता था मुझे मिले जो मेरी फिल्म को मेकिंग करे, एक अच्छा डायरेक्टर मिले जो कि अच्छी हमारी मूवी को बनाए और मुझे भी गाइड करे, क्योंकि मैं भी नया था और मैं इसमें लीड करने जा रहा था। पर मुंबई में मैंने नहीं, मेरी खोज सफल। मैंने मुंबई में इसके लिए बहुत मेहनत की, पर मुझे ना अच्छा प्रोडक्शन हाउस मिला, ना ट्रस्टफुल डायरेक्टर मिला। हमने बहुत सारे डायरेक्टर ट्राई किए पर मुझे कॉन्फिडेंस किसी पे नहीं आया। तो लास्ट में फिर मैंने खुद ही डिसाइड किया कि मैं ही जो करना है अब मैं ही करूँगा बोल के। ठीक है। इस फिल्म से जुड़े कोई मज़ेदार किस्से या कुछ ऐसी बातें जो आप ज़रूर साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ? हाँ, इसमें मज़ेदार किस्से सबसे ज़्यादा मेरे साथ ही हो जाता था, क्योंकि मुझे दूसरे की भी एक्टिंग करानी रहती थी तो उसको तो मैं बहुत अच्छे से करा लेता था। जब मेरा नंबर आता था तो पहले मुझे कैमरा सेट करवाना पड़ता था, पूरा सीन को समझाना पड़ता था
और मेरे साथ जो और जूनियर आर्टिस्ट रहते थे उनको भी बताना पड़ता था, लाइटिंग चेक करनी पड़ती थी, फिर कैमरा को जाके मैं चेक करता था किसी दूसरे को खड़ा करके कि ठीक है नहीं ठीक है, फिर खुद सामने आके मैं कैम रोल, एक्शन और खुद एक्टिंग करता था और फिर उसको कट भी खुद करता था, फिर जाके चेक करता था। अच्छा, पहले आपने एक्टिंग की, फिर उसको जाके देखा कि ये सब ठीक है ना, उसके बाद फिर नहीं, इसमें वाकई में बहुत चैलेंज। फिर मुझे अपनी कमी को फिर वहाँ पे समझना पड़ता था कि हाँ यहाँ मुझे ऐसा करना था, तो ये मेरे लिए बहुत फनी भी रहता था, बहुत चैलेंजिंग भी रहता था। तो जाहिर तौर पर आप बॉलीवुड में तो फिर काम करना चाहेंगे ही, और उसके बारे में क्या सोचते हैं? हमारा दूसरा प्रोजेक्ट जस्ट स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद हमारा होने वाला है 14 तारीख को हम पिक्चर रिलीज करेंगे और नवंबर से हमारा सेकंड प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। उसकी भी गाइडलाइन वगैरह सब तैयार हो चुकी है, ब्लू चार्ट वगैरह सब बन चुका है। जी, अनिल जी, छत्तीसगढ़ के लिए आप क्या सोचते हैं? चूंकि आप यहाँ से रिश्ता रखते हैं, आप यहीं के हैं, यहाँ के कलाकारों को मौका दिया है, छत्तीसगढ़ के बारे में, यहाँ के आर्टिस्ट के बारे में, यहाँ कला को कितना ज़रूरत है अभी मौके मिलने की, उस बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि टैलेंट तो भरा पड़ा है, बस उसको खोजने वाले की कमी लगती है, या उनको देखने वाले की वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। छत्तीसगढ़ राज्य हमारा जो है, जो बड़े मेट्रो सिटी में जनरली लोग जानते भी नहीं है, और जो जानते भी तो नक्सली के नाम से जानते हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ को एक ऐसे स्तर पे लेके जाना चाहता हूँ, ऐसे नाम रोशन करना चाहता हूँ कि लोग कला की नगरी इसको भी जाने। यहाँ आपने सही बोला है, कलाएं भरी हैं, बस उसे सही दिशा दिखाने की जरूरत है। तो मेरा मेन टारगेट था पूरे छत्तीसगढ़ में ही शूटिंग करने का। मेन रीजन ये था कि मैं चाहता था कि छत्तीसगढ़ जब देश पे दिखेगी, बड़े बड़े पर्दों पे दिखेगी, तो ऑब्वियसली और भी प्रोडक्शन हाउस वाले यहाँ पे शूट करना चाहेंगे। हमारे इतने अच्छे अच्छे लोकेशन, इतने अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल हैं जो लोग नहीं जानते हैं। तो यहाँ से हमारी रेवेन्यू भी बढ़ेगी, हमारी सरकार को भी फायदा होगा, और जो हमारे कलाकार हैं उनको भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा। कोई एक आध ऐसा डायलॉग है जिसको आप बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं बच्चों के लिए मैसेज करना चाहूँगा। वैसे ये पिक्चर बच्चों पे बनी हुई है, और उन्हीं के बच्चा अच्छा खाएगा तो अच्छा पढ़ेगा बोल के। तो इसमें एक मेरा डायलॉग है कि बच्चों को उनका कैरियर चुनने का अधिकार है, जिसमें मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। बाकी पूरा डायलॉग आपको मूवी में देखनी पड़ेगी। यदि आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? हाँ, अगर मैं एक्टर नहीं होता तो जो मैं हूँ वो तो रहता ही। हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस, यस, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, वो उसी को और आगे करता, आगे तो और लेके जाऊंगा, पर बस उसी में मैं सिमट के रहता। अच्छा, ठीक। बॉलीवुड में कभी ट्राई करते हैं आप? हाँ, बॉलीवुड में ट्राई करना था, इसलिए तो मैंने मूवी बनाई। ट्राई किया, मौका नहीं मिला। अभी आप मौका अपने आप को खुद दे रहे हैं, खुद को मौका दे रहे हैं। जाहिर तौर पे कि हमारी तो शुभकामनाएं है ही साथ में, और जब आप एक साथ देश भर में जब सिनेमा घरों में ये फिल्म रिलीज होगी तो हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, देश नहीं विदेशों में भी छत्तीसगढ़ दिखेगा। ये ऑल इंडिया अभी रिलीज हो रही है मूवी, इसका ये विदेश में भी हो रही है रिलीज। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी आपसे कि चूंकि ये मिड डे मील एक सरकारी योजना पर आधारित फिल्म है, सरकार का कितना सपोर्ट मिला आपको? हाँ, इस पिक्चर को बनाने में मुझे सरकार का बहुत सहयोग रहा, पूरा सहयोग रहा। हमने बहुत सारी सरकारी जो शासकीय लोकेशन थी और सरकारी प्रॉपर्टीज थी, हमने स्कूल हुए, गार्डन हुए, या फिर कोई भी प्लेस थी, हमने सब जगह शूटिंग की। उसमें सब जगह हमें परमिशन और सरकार से पूरा सब सपोर्ट मिला। जी, कभी किसी ने ऐसे कहा हो, क्योंकि देखिए आपने कहा कि नहीं हम किसी सरकार पर इसमें आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन फिर भी व्यवस्थाओं पर सवाल तो उठते हैं और कहीं ना कहीं चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो जब आप ये फिल्म बना रहे थे, जब फिल्म मेकिंग चल रही थी, तो कहीं कुछ ऐसा आपको लगा कि मतलब किसी ऐसे विषय पर जिसमें सीधा सीधा कोई सरकारी इंटरफेरेंस है, उसे बनाने में वाकई रिस्क है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि हमने एक बहुत सही दिशा निर्देश दिखाया है। और बल्कि हम जहाँ भी शूटिंग करने जाते थे, और खासकर जो हमारा मिड डे मील का जो किचन शूट था, तो जो वहाँ की लोकल पब्लिक थी उन्हें बहुत पसंद आया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने समझा कि हाँ वास्तव में योजना ऐसी ही चलनी चाहिए। अच्छा, मिड डे मील की जब जिक्र होता है तो हम कहते हैं कहीं खाने में छिपकली है, कहीं रोटियां नीचे पड़ी है, गंदे बर्तन है, ढके हुए नहीं है, बच्चों को सही पहुंच नहीं रहा। आपने किन किन चीज़ों को इसमें दिखाया प्रमुखता से? आपने जब इसके बारे में रिसर्च किया होगा तो किस तरह के मामला सामने आए थे? हाँ, मैंने जब मिड डे मील में रिसर्च किया, तो आप मिड डे मील में कोई भी आप गूगल है या यूट्यूब है या कहीं भी आप सर्च करिए, ऐसे आपको हज़ारों न्यूज़ मिल जाएंगी जो आप बता रही हैं। तो मैंने सारी चीज़ को रिसर्च किया,
बट मैंने इसका सल्यूशन और जो नेक्स्ट लेवल होना चाहिए मैंने वो अपनी मूवी में दिखाया कि ये समस्या को हम कैसे समाधान कर सकते हैं। जो सरकार की अभी योजना में वो चीज़ शामिल नहीं है, जो सरकार की मिड डे योजना है वो सरकार अपनी चला रही है, और इस योजना को हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं मैंने वो उसमें भी दिखाया है कि ताकि ये समस्या आए ही मत। छत्तीसगढ़ में आपने इस फिल्म को शूट किया है, छत्तीसगढ़ की वो कौन कौन सी जगह है जहाँ स्पेशली बहुत सारी आपने शूटिंग की है या आपको बहुत पसंद भी आई, बेहद पसंद भी आई? और ये कहा जा सकता है कि बहुत कहते हैं एम्बियंस बहुत सपोर्टिव रहा आपके लिए वहाँ का। इस फिल्म में हमने सबसे ज़्यादा शूटिंग किया सरगुजा में। सरगुजा, अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, और मेन पार्ट में हमने गाने के बहुत सारे सीन लिए हैं। हाँ, वो तो दर्शकों में हम आपको बता दें कि शिमला कहा जाता है, शिमला है कहा ना? जाता है। मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, बेहद खूबसूरत है और वहाँ आपने शूटिंग की है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमने हमारा एक गाना पुरखती मुक्तांगन में हमने किया है। इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर, कटघोरा, कोरबा और तिल्दा, मतलब हमने छत्तीसगढ़ पूरा कवर करने की कोशिश की। बस थोड़ा समय की कमी वजह से हम बस्तर नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारा टारगेट है कि हम अगला जो भी हमारा प्रोजेक्ट हो हम बस्तर को भी दिखाना चाहेंगे। जी, आप अभी अपकमिंग का जिक्र कर रहे थे प्रोजेक्ट का, तो उसकी कहानी भी ऐसे ही कुछ होगी जो समाज के लिए मैसेज देगी, हाँ, या ऐसे। अब कुछ चेंज करने का है? नहीं, पिक्चर में हमारे हर पिक्चर में थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सॉन्ग रहेगा ताकि हमारी पब्लिक जो बोर मत हो, लेकिन हर पिक्चर के पीछे जरूर एक मैसेज जरूर रहेगा समाज के लिए। जितने भी लोग हैं इसमें सभी यहीं छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं, मतलब जितने भी प्रोडक्शन में जो लोग थे, क्योंकि आपने कहा कि मौका उनको काफ़ी दिया है आपने। सभी तो नहीं थे, पर छत्तीसगढ़ के अधिकतर थे। इसके अलावा बॉम्बे और कुछ फॉरेन से भी एक दो हमारे प्रोडक्शन में जो थे लोग आए हुए थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और यूपी, बिहार के तो बहुत ही सारे थे, वेस्ट बंगाल, मतलब करीब 8-10 स्टेट से रहे होंगे जिन्होंने पूरी फिल्म मेकिंग में सपोर्ट किया। अच्छा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने कहा कि मज़ेदार किस्से तो बहुत रहे, लेकिन कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप ज़रूर शेयर करना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे, मतलब वो आपकी लाइफ के लिए या एक मैसेज जो आपको मिला इस फिल्म को बनाते वक्त, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपका? हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा इस फिल्म में। मैंने एक्टिंग के लिए बहुत कुछ सीखा, डायरेक्शन में बहुत कुछ सीखा, एक प्रोडक्शन हाउस को, एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस को आप कैसे चलाते हैं, मैंने इसके बारे में सीखा। मुंबई से बहुत एक्सपीरियंस लोग आए थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बैनर्स में काम किया है, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम किया है। जाते समय सबकी आंखें नम थी और सब बहुत तारीफ करके गए कि नया और छोटा प्रोडक्शन हाउस था, पर इतना व्यवस्थित, इतना अच्छा हमने प्रोडक्शन हाउस में काम नहीं किया, और हम हमारे साथ वो दोबारा काम करना चाहते हैं, वो अपनी इच्छा को उसी समय व्यक्त करके गए। तो मतलब आगे तो आने वाले बहुत समय में वो सपोर्ट मिलने वाला है। अच्छा, छत्तीसगढ़ी फिल्म के बारे में भी सोच रहे हैं क्या बनाने के, या सिर्फ अभी हिंदी ही? अभी तो हिंदी का ही प्लान है, लेकिन अगर ऐसा कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है तो जरूर हम छत्तीसगढ़ के लिए भी करेंगे। जी, यहाँ पर आपने कहा कि जो है सपोर्ट आपको अच्छा मिला है, और इसके अलावा आप आगे बनाना चाहते हैं। जिस विषय की मैं बात कर रही हूँ, अपकमिंग जो आपका प्रोजेक्ट है, वो क्या होगा उसमें विषय? अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, पर एक बहुत ही अच्छा विषय है और वो भी बहुत जाना हुआ नाम है, और शायद उसकी जरूरत है दिखाना। अच्छा, जब आप इस तरह की फिल्में बनाते हैं तो थोड़ा सा ना रहता है कि दर्शक सिनेमा घरों तक आएंगे या नहीं, तो वो क्यों आए फिल्म देखने के लिए? उनको क्या मिलने वाला है उसके अंदर? ऐसा मतलब एक मैसेज है, वो तो मिड डे मील है, समझ में आया, कुछ गाने हैं कुछ, तो क्या अलग उनको मिलेगा? अलग उनको ये मिलेगा कि पिक्चर में जो बेसिक सब पिक्चरों में रहता है वो तो रहेगा ही रहे, अलग एक मतलब एक समाज का एक ऐसा चेहरा जो वो नहीं देखे हैं। सबकी एक अपनी व्यस्त जिंदगी होती है और सब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें समाज का जो पहलू है, दूसरा पहलू है, वो नहीं देख पाते हैं। तो इस पिक्चर में उन्हें वो देखने को मिलेगा और शायद वही उनको खींच के लेके आएगा यहाँ। अनिल जी, जब आप रिस्क ले रहे थे इतना बड़ा ये इसका विषय, और इसके बाद आप खुद ही एक्टर हैं, खुद ही डायरेक्टर हैं, खुद ही प्रोड्यूसर हैं, तो कभी किसी मोड़ पर आकर ये लगा कि आपने कुछ ऐसा तो नहीं कर लिया? कभी ऐसे फील हुआ? ये घर वालों ने कभी ऐसे कुछ बोला, यार क्या कर रहे हो? नहीं, घर वालों ने हमेशा सपोर्ट किया और मुझे तो ऐसा तो नहीं लगा, मुझे हिम्मत आती ही गई। लोगों ने तारीफ की,
लोगों के नए नए ओपिनियन मिले, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते गया। जी। आपकी फैमिली में कोई है फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। तो ये फर्स्ट ही टाइम है, राइट? कौन कौन है आपकी फैमिली में? फैमिली में मम्मी पापा हैं, मेरी 5 सिस्टर हैं, मैं अकेला भाई हूँ। अरे वाह, तो फिर तो आप लाडले होंगे। और उसके बाद इस फिल्म के आने के बाद पूरे देश के लाडले बन जाएंगे। बॉलीवुड में ट्राई करने के लिए आपने कहा, आपने एक कोशिश की है, इसमें शायद कोई देख ले आपको और बुला ले। कभी ऐसा लगा कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ा तो मैं वो भी करूँगा? हाँ बिल्कुल। मुंबई जाके कभी ट्राई नहीं किया? नहीं, मुंबई जाके मैंने ऐसा स्ट्रगल तो नहीं किया, बट कुछ लिंक्स मैंने निकाले और उनके थ्रू मैंने ट्राई करना चाहा, पर मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, आपने कहा ठीक है आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे और एकदम आप फिल्म लाइन में आ गए और आपने खुद डायरेक्टर भी हो गए, प्रोड्यूसर भी हो गए, एक्टर भी हो गए। ये वाकई में चैलेंजिंग था। इसके पहले कभी थिएटर या इसमें कुछ किया आपने यहाँ छत्तीसगढ़ में या कहीं कुछ? नहीं, थिएटर में तो मैंने कभी नहीं किया। हाँ, स्कूल के टाइम में एनुअल फंक्शन में डांस हो गया, नाटक हो गया, वो मैं करता था, कांच के सामने करता था। और उसके बाद इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई कि वो सबसे मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है यदि हम हिंदी फिल्मों की बात करें? मेरी फेवरेट फिल्म है बागवान। बागवान, ओके। तो यदि बात की जाए आपकी पसंदीदा हीरोइन की, अभी बॉलीवुड की जो है, उनमें किसको पसंद करते हैं? हाँ, मेरी फेवरेट कैट रही है हमेशा। ना, ठीक है। ठीक है, विकी कौशल की हो गई हो। हाँ, और आपसे जरूर जानना चाहेंगे, यदि एक्टर की बात करें तो आप किसको अपना आइकॉन मानते हैं बॉलीवुड में? ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन जी को ही मैं मानता हूँ। अभी भी? अभी भी। अभी जो इस समय जो जितने भी हीरो हैं हमारी फिल्म से, उनमें कोई तो होगा जो आपको थोड़ा सा आप नहीं, वो उनके जो रूल्स है मुझे बहुत पसंद है। वो इस उम्र में भी। कौन सी फिल्म आपको बहुत पसंद है? मैं उनकी मैक्सिमम सभी पिक्चर पसंद, पर मैं बागवान मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसका मतलब तो ये है कि फिर आप डायलॉग भी बोलते होंगे कांच के सामने खड़े होकर। चलिए कोई एक डायलॉग सुना दीजिए। तो बहुत रिलेटिव्स हैं हमारे। तो आप हीरो बन रहे हैं और अब आप हीरो बनना चाहते हैं, तो एक मन में कहीं तो कुछ होता ही है दरअसल कि नहीं, उनके डायलॉग इतने डिफिकल्ट रहते हैं कि मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। हाँ, मैं अपने डायलॉग जरूर सुना सकता हूँ जी। हाँ, लेकिन वो इस उम्र में भी इतने सिंसियर हैं कि काबिले तारीफ है। काफी एक्टिव है वो। उनसे कभी ऐसे पर्सनली मिलने का मौका मिला? हाँ, एक बार मुलाकात हुई, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा था, इसलिए बात नहीं हो पाई। ठीक। तो यहाँ अनिल जी, एक चीज़ ज़रूर आपसे पूछना चाहेंगे कि एक मैसेज जो है या एक ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगती है कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहनी है ख़ास तौर पर, क्योंकि आप भले ही वहाँ आपने अभी जाके बहुत स्ट्रगल नहीं किया, लेकिन उसको अभी नज़दीक से देखा होगा जब ये फिल्म के प्रोडक्शन से संबंधित सारी चीज़ों को अरेंज करना था। वो क्या फील हुई आपको? और जो युवा है जो वाकई में कोई कलाकार बनना चाहता है, हीरो बनना चाहता है, या वो डायरेक्शन के क्षेत्र में जाना चाहता है, क्योंकि आपने तो तीनों का एक्सपीरियंस ले लिया ना, तो उनको आप क्या सलाह देंगे, क्या सजेस्ट देंगे यदि आपके जैसा कोई यंग इस इंडस्ट्री में आना चाहता है और इस तरह का कोई कदम उठाना चाहता है सीधे? मैं उनको सजेशन नहीं देना चाहूँगा कि वो जो उनके अंदर काबिलियत है वो अपनी काबिलियत को खुद पहचाने और किसी की कहने पे मत आए। और सबसे बड़ी चीज़ है भरोसा। भरोसा अपने ऊपर ही रखें, दूसरे के ऊपर ना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भरोसा आपको अपने ऊपर ही रखना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और तब जबकि आपको इतनी सारी यूनिट को और इतनी सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलने की आवश्यकता हो और आपको इसी तरह सहयोग मिलता रहे, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जब आप फिल्म मेकिंग करते हैं। पर्सनली आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा कोई हिस्सा फिल्म की शूटिंग के दौरान, ऐसा कोई सीन जब आपको लगा हो कि नहीं आप मेंटली इसके लिए प्रिपेयर नहीं है, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी है, आपकी पूरी यूनिट आपके साथ है, समय बंधा हुआ है, आपको पता है एक दिन का फिल्म बनाने का कितना खर्चा होता है, तो उन सब के बीच वो ऐसी कौन सी बात है जो वाकई में बताते हैं कि रील और रियल लाइफ कितनी अलग अलग होती है, या हमारे साथ कुछ भी होता रहे लेकिन हमको स्क्रीन पे किस तरह दिखना है, इसको कभी आपने महसूस किया? हाँ, मेरे साथ भी एक ऐसा हादसा हुआ। जैसा आपने बोला, बहुत ही सही बोला कि स्क्रीन में आपको किसी भी स्थिति में दिखना है। तो मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ, हमारी मूवी में एक फाइट सीन था जो हम नियर बाई रायपुर पे ही कर रहे थे, और वो हमारे टीजर में भी उसके कुछ सीन हैं। मैं
हमारा सुबह 6 बजे का शेड्यूल था, तो प्रोडक्शन हाउस भी हमारा था, तो मैं 1 घंटा पहले पहुंचता था ताकि मैं प्रिपरेशन को प्रॉपर चेक कर सकूं सही है कि नहीं है। मैं 4 बजे घर से निकला और 5 बजे मैं स्पॉट पे पहुंचा। हम रायपुर के पास में ही शूटिंग कर रहे थे, तो घर से कॉल आया मम्मी का कि नानी हमारी एक्सपायर हो गई हैं, और हमारे जो फाइटर है वो हैदराबाद से आए थे और उनका नेक्स्ट शेड्यूल किसी बड़ी प्रोडक्शन में था। वो शाम को उनको जाना ही था, हम रोक नहीं सकते थे। फिर ऐसी स्थिति में मुझे मम्मी पापा को बोलना पड़ा कि आप लोग जाइए, मेरा नानी घर है रीवा एमपी में। तो मुझे बोलना पड़ा कि आप लोग जाइए, मैं तभी ऐसी स्थिति में नहीं जा सकता, मुझे छोड़ के जाते नहीं बन पाएगा। और मतलब कि हर दिन मल्टीपल शेड्यूल रहता था, पर उस दिन सिर्फ सिंगल फाइट सीन और सिर्फ मेरा ही शूट था, कि ऐसा नहीं था कि मैं उसको स्टैंड कर दूं या किसी और को कोई और सीन ऐड कर दूं। और लगभग सारे सीन भी हमारे फिनिश हो चुके थे, सिर्फ मेरा ही सीन बचा हुआ था। तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकता था कि शेड्यूल को चेंज कर दूं। तो फिर मैंने उनको भेजा और मैं एक्टिंग कंटिन्यू किया, और कैमरा स्टार्ट हुआ, और मैंने जैसे मैं कैमरे के सामने आ रहा हूँ और फाइट सीन स्टार्ट होने वाला है, तो ड्राइवर का कॉल आ रहा है कि पेंड्रा के पास बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया मम्मी और पापा का। फिर उसके बाद मैं देखा, थोड़ा सा मैं दहल सा गया, और जो कि हमारा शेड्यूल फिक्स था, हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। टीम को वापस जाना था, और भी कुछ ऐसे मेंबर थे जिनको भी वापस जाना था। इस ऐसे कंडीशन में मैं मतलब कि जहाँ सब कुछ मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ ऐसे दो बड़े बड़े हादसे हो चुके थे, फिर भी मुझे एक्टिंग करना पड़ा। और मुझे कैमरे के सामने एक्सप्रेशन अलग रखना पड़ा, और कैमरे के लिए जब कैमरा ऑफ होता था तो मेरे एक्सप्रेशन अलग बदल जाते थे। तो फिर भी हमने उसको किया, और वो फाइट सीन आप देखेंगे, लकड़ी के टाल पे है, आप देख के समझ जाएंगे उस सीन को। वाकई में बहुत मुश्किल होता है अनिल जी, और मुझे लगता है कि सच में जो कलाकार होते हैं वो दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। एक वो जो कैमरे के सामने दिखा रहे हैं, एक वो जो उनकी निजी ज़िंदगी है, और वाकई में उन सबको परे रख के वो सीन जो उसकी डिमांड है वो करना, ये सबसे बड़ी चुनौती होता है। और बहुत चूँकि समय नहीं है, 14 अक्टूबर बहुत नज़दीक है, तो ज़रूर जाइएगा। और पूरे देश में एक साथ सभी प्लेटफॉर्म्स पे ये रिलीज़ होगी। या ऑल इंडिया हो रही है। तो अनिल जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको एडवांस में इसके लिए, बहुत सारी बधाई, और जो आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए भी अभी से शुभकामनाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी। आपने INH 24/7 को वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और कोई मैसेज है, कोई अपील है जो आप करना चाहते हैं चलते चलते हमारे दर्शकों से? मैं INH 24 के माध्यम से अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी के नज़दीकी सिनेमाघरों में 14 अक्टूबर को मिड डे मील फिल्म आपके थिएटर में दिखेगी। आप सभी सपरिवार, एक फैमिली पिक्चर है, आप सपरिवार इसको जाएं, देखें और अपना प्यार दें, और इससे आपको एक अच्छा मैसेज भी मिलेगा, और आपकी ज़िंदगी की वो जो 2 घंटे हैं जिसे आप मनोरंजन में देना चाहते हैं, वो आप वास्तव में बहुत आपका वो समय सदुपयोग करेंगे आप उसका। बिल्कुल। और चलिए दर्शकों, तो फिर सिनेमाघरों में अनिल चंदेल जी से मुलाकात होगी दोबारा, और ख़ास मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।